छोटे से नीम गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे रोहन के साथ रहती थी। उसका बेटा रोहन पूरे दिन खाली पड़ा रहता, अपनी माँ के कहने पर भी ठीक से काम नहीं करता। जैसे तैसे उनके दिन कट रहे थे। फिर एक दिन संध्या के समय घर के आंगन में रोहन की माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी। पास में ही उसका बेटा बैठा था। बेटा, आज भी तू काम पर नहीं गया? माँ, कहाँ काम करूं? कोई ठीक से मजदूरी देने को तैयार नहीं। बेटा, मेहनत करने से ही पेट भरता है। आजकल गांव के और लड़के भी तो काम पर जा रहे हैं। माँ, मैं भी तो गया था, लेकिन वहाँ मालिक ने कहा तेरे जैसे बहुत मिलते हैं जो आधे पैसों में काम करने को तैयार है। अगर तुझे इतने में करना है तो कर, वरना यहाँ से आगे बढ़। माँ, अब तुम ही बताओ, मैं भीख थोड़ी मांगने गया था। बेटा, घर में अनाज खत्म हो रहा है, आगे हमारा गुजारा कैसे होगा? तेरी बहन की शादी में हमारे जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो भी बिक गई और जमींदार का कर्ज भी हमारे सिर चढ़ गया। अब तू बता, तेरे पिताजी के बाद तेरा ही तो सहारा है। वे दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तब गांव का जमींदार अर्जुन सिंह वहां आ जाता है। रोहन, अरे घर में कोई है क्या? जमींदार की आवाज सुनकर रोहन और उसकी माँ बाहर आते हैं। जी जमींदार जी, बताइए। अरे, तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ? देखो रोहन, तुम्हारी बहन की शादी को काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया। आखिर कब मेरा कर्ज चुकाओगे? जमींदार जी, आपको तो पता ही है कि रोहन के पिता के जाने के बाद हमारा कोई सहारा नहीं बचा। पर आप चिंता मत कीजिए, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब हम आपका सारा कर्ज चुका देंगे। इसके बाद जमींदार उनसे कहता है, जो भी हो जल्दी करना, वरना मैं इस घर पर कब्जा करके तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है जमींदार जी, हम जल्दी ही आपका कर्ज चुकाने की कोशिश करेंगे। यह सुनकर रोहन और उसकी माँ चिंता में पड़ जाते हैं। माँ को इस प्रकार चिंतित और डरा हुआ देखकर रोहन सेठ का कर्ज चुकाने के लिए एक बड़ा कदम उठाता है। वह अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर काम करूंगा। सुना है वहाँ रोजगार ज्यादा है। शहर? बेटा, वहाँ कौन अपना है? तुझे वहाँ कौन संभालेगा? माँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, उधार भी चढ़ गया है, अब और सहन नहीं होता। बेटा, तुझे दूर भेजना मेरे बस में नहीं, लेकिन अगर यही तेरा फैसला है तो मैं रोकूंगी नहीं। पर एक बात याद रखना, कभी भी अपनी ईमानदारी मत छोड़ना। इसके बाद रोहन हाथों से बना खाना खाने लगता है। माँ उसे एकटक देखती रहती है। इस प्रकार उनकी रात बीत जाती है। अगली सुबह रोहन की माँ अपनी पुरानी गठरी में रोहन के कुछ कपड़े बांध देती है और रोहन से कहती है, बेटा, ये मिठाई रास्ते में खा लेना, खाली पेट सफर करना ठीक नहीं होता। माँ, तुम मेरी चिंता मत करो, बस अब मुझे आशीर्वाद दो। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह चुपचाप रोहन के सिर पर हाथ रख देती है। रोहन अपनी गठरी उठाकर चल देता है। माँ दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रहती है जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो जाता। काफी दूर पैदल चलने के बाद रोहन बस स्टैंड पर पहुंचता है। यार, शहर कितना बड़ा होता है और वहाँ के लोग काम करने में कितने तेज होते हैं, पर जो भी हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और उत्साह दोनों थे। रोहन अपने बैग को कसकर पकड़ता है और इधर-उधर देखता है। तभी एक आदमी जो फटेहाल कपड़े पहने हुए था उसके पास आता है। शहर जा रहे हो क्या? हाँ, मुझे काम की सख्त जरूरत है, इसलिए शहर जा रहा हूँ। देखो,
वैसे तो हर कोई काम की तलाश में शहर ही जाता है, पर वहां पर काफी धक्के खाने के बाद ही काम मिल पाता है। अगर तुम्हें सच में काम चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी काम मिले बस ईमानदारी से करना। जो भी मिल जाए बस ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। राहुल थोड़ी देर सोचता है, फिर इशारे से उसे एक ढाबे की ओर ले जाता है। बात करते करते वे ढाबे पर पहुंच जाते हैं। देखो, ये ढाबा है। मालिक ईमानदार लोगों को पसंद करता है। अगर मन से काम करोगे तो पैसे और रोटी की चिंता नहीं रहेगी। रोहन ढाबे को ध्यान से देखता है। वह गहरी सांस लेकर राहुल के पीछे पीछे ढाबे में चला जाता है। एक मोटा वाला आदमी कैश काउंटर पर बैठा था। ये प्रकाश चाचा है। थोड़ा कड़क है पर दिल के अच्छे। चलो मिलवाता हूँ। प्रकाश चाचा गंभीर नजरों से उन दोनों को देखते हैं। कौन है ये लड़का राहुल? चाचा, ये रोहन है। नया आया है गांव से। काम की तलाश में है। ईमानदार और मेहनती है। प्रकाश चाचा थोड़ी देर तक रोहन को घूरते हैं, फिर धीरे धीरे उठते हैं और रोहन से कहते हैं, काम करना आसान नहीं लड़के। सुबह 4 बजे उठना होगा, बर्तन धोने होंगे, खाना परोसना होगा और रात तक खड़े रहना होगा। कर सकेगा? जी चाचा, मैं सब कर लूंगा। मुझे बस एक मौका चाहिए। प्रकाश चाचा थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हैं। ठीक है, आज से काम शुरू कर दे। राहुल, इसे काम समझा दे। रोहन खुश हो जाता है और तुरंत राहुल के साथ काम सीखने लगता है। वह बर्तन धोता है, टेबल साफ करता है और ग्राहकों की प्लेटें लाता है। कुछ ही घंटों में वह थक कर चूर हो जाता है, पर अपने घर की परेशानी और मजबूरी के कारण रोहन काम में लगा रहता है। शाम का समय है। ढाबे में ग्राहकों की भीड़ कम हो जाती है। रोहन एक बेंच पर बैठता है और गहरी सांस लेता है। प्रकाश चाचा पास आते हैं और उसे एक गिलास पानी देते हैं। अच्छा काम किया रोहन। आज तुमने अच्छा काम किया। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। धन्यवाद चाचा। अब से मैं और मेहनत करूंगा। प्रकाश चाचा हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हैं। रोहन की आंखों में भविष्य का सपना और माँ का वादा निभाने का संकल्प चमक रहा होता है। उधर रोहन की माँ घर अकेली रहती है और दिन रात बस रोहन के जल्दी घर लौटने का इंतजार करती है। आखिर मेरा बेटा कब वापस आएगा? उसके बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। एक बार मेरा बेटा घर वापस आ जाए, फिर मैं उसे कभी बाहर नहीं जाने दूंगी। यही सोच सोच कर वह दिन काट रही थी। अगली सुबह हलचल तेज हो चुकी थी। रोहन पिछले कुछ दिनों से जमकर काम कर रहा था और अब उसे ढाबे के कामों की अच्छी समझ हो चुकी थी। एक दिन रोहन तेजी से टेबल साफ कर रहा था। तभी एक ग्राहक गुस्से में आवाज लगाता है, ओए लड़के, ये क्या लाया है? मेरी दाल में नमक ही नहीं है। रोहन घबरा जाता है और तुरंत रसोई की तरफ भागता है। प्रकाश चाचा पहले से ही सब सुन रहे होते हैं। क्या हुआ रोहन? कोई गलती हुई है क्या? चाचा, मुझसे नहीं, शायद रसोइये से गलती हो गई होगी। बेटा, गलती किसी की भी हो, ग्राहक की नाराजगी हमें ही सहनी पड़ती है। प्रकाश चाचा खुद जाकर ग्राहक को दाल की दूसरी थाली देते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, लो भैया साहब,
अब चक्कर देखो, स्वाद कैसा है? ग्राहक थोड़ा शांत होता है और दाल चखता है, फिर सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, अब बढ़िया है, अगली बार ध्यान रखना। रोहन को एक नई सीख मिलती है कि ग्राहक से कैसे पेश आना चाहिए। वह चुपचाप प्रकाश चाचा की ओर देखता है, जो आंखों से ही उसे धैर्य रखने का इशारा करते हैं। रात का समय, ढाबे का काम खत्म हो चुका था। रोहन, राहुल और प्रकाश चाचा ढाबे के बाहर बैठकर आराम कर रहे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आज तूने बहुत मेहनत से काम किया, अच्छा सीख रहा है तू। हाँ, धीरे धीरे सीख रहा हूं। अब समझ आ रहा है कि मेहनत से ही सब कुछ हासिल होगा। रोहन, अब तूने काम सीख लिया है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। कैसी परीक्षा चाचा? रोहन, असली काम तब होता है जब तुझ पर भरोसा किया जाए। कल से तू ढाबे का हिसाब किताब ही देखेगा। पैसे का सही हिसाब रखना सबसे जरूरी चीज है। रोहन थोड़ी देर सोचता है, फिर विश्वास से सिर हिलाता है। ठीक है चाचा, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। अगले दिन सुबह ढाबे में हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। प्रकाश चाचा राजू को कैश काउंटर पर बैठने का इशारा करते हैं। देख बेटा, पैसा सबसे कीमती चीज है, लेकिन इसका लालच कभी मत करना। रोहन सिर हिलाकर काम शुरू करता है। वह ग्राहकों से पैसे लेता है, हिसाब लिखता है और ध्यान रखता है कि कोई गलती न हो। शाम को एक आदमी ढाबे में आता है। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और बहुत भूखा लग रहा था। वह धीरे धीरे काउंटर के पास आता है। बाबूजी, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को मिल सकता है? रोहन की आंखों में सहानुभूति आ जाती है। वह प्रकाश चाचा की ओर देखता है, जो चुपचाप सारा दृश्य देख रहे होते हैं। रोहन बिना कुछ कहे एक थाली में खाना परोसकर उस आदमी को देता है। वह व्यक्ति आंखों में आंसू लिए खाना खाने लगता है। बेटा, आज असली कामयाबी मिल गई। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आंखों में चमक आ जाती है। उसे महसूस होता है कि माँ ने जो संस्कार दिए थे, वही असली संपत्ति है। वह मन ही मन माँ को याद करता है और खुद से वादा करता है कि वह कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाएगा। अगले दिन सुबह का समय, ढाबे में हलचल शुरू हो चुकी थी। रोहन अब ढाबे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। वहाँ न केवल ग्राहकों को संभाल रहा था, बल्कि हिसाब किताब भी देख रहा था। तभी एक अमीर आदमी ढाबे पर आता है। ये लड़के, जरा जल्दी ऑर्डर ले लो। जी साहब, क्या लेंगे आप? अमीर ग्राहक एक लंबी सूची बताता है और बार बार हड़बड़ी मचाता है। रोहन धैर्य से काम करता है, लेकिन अचानक ग्राहक का मोबाइल टेबल से गिरकर टूट जाता है। साहब, मैंने आपका फोन नहीं गिराया, लेकिन फिर भी अगर आपको नुकसान हुआ है तो मुझे खेद है। अमीर ग्राहक गुस्से में पैसे फेंककर चला जाता है। लेकिन इस घटना के बाद रोहन और भी सतर्क हो जाता है। इसके बाद रोहन अकेला बैठकर सोच रहा होता है। तभी राहुल उसके पास आता है। क्या सोच रहा है? मैं अब समझ रहा हूं कि दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन मैं हमेशा सही रास्ते पर ही चलूंगा।
प्रकाश चाचा दूर से यह सुन रहे होते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं। रोहन की ईमानदारी और परिपक्वता देखकर उनका भरोसा और बढ़ जाता है। उसकी ईमानदारी से प्रकाश चाचा बहुत प्रभावित थे। एक दिन सुबह प्रकाश चाचा रोहन को अपने पास बुलाते हैं। रोहन, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन का अगला कदम उठाए। अगला कदम? क्या मतलब चाचा? तुझे इस ढाबे में काम करते हुए काफी समय हो गया है। तू अब एक काबिल इंसान बन चुका है। मैं चाहता हूं कि तू अपने गांव लौटे और वहां अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाए। रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे याद आता है कि वह अपनी मां से किए गए वादे को पूरा करने के लिए यहाँ आया था। धन्यवाद चाचा, आपने मुझे यहाँ बहुत कुछ सिखाया है। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। और देख, ये कुछ पैसे हैं जो तूने अपनी मेहनत से कमाए हैं। इन्हें लेकर जा और अपने गांव में कुछ अच्छा काम कर। प्रकाश चाचा एक लिफाफा रोहन को पकड़ाते हैं जिसमें उसकी मेहनत की पूरी कमाई होती है। रोहन की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ जाते हैं। अगले दिन रोहन ढाबे से विदा लेता है। राहुल और बाकी सभी कर्मचारी उसे अलविदा कहते हैं। भाई, कभी हमें भूल मत जाना। इसके बाद रोहन अपने गांव की ओर रवाना होता है। रास्ते में उसकी आंखों में खुशी और गर्व झलक रहा होता है। गांव पहुंचने पर वह अपनी मां को देख मां की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन यह आंसू खुशी के होते हैं। मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया है। हाँ माँ, और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद रोहन गांव की चौराहे पर एक छोटा सा होटल खोलता है। धीरे धीरे उसका होटल अच्छा चलने लगता है। कुछ ही महीनों में रोहन सारा कर्ज चुका देता है। एक दिन गांव की एक औरत सुजाता रोहन के घर आती है। रोहन की मां को देखकर वह उनसे कहती है, माँ जी, आप ऐसे कब तक काम करोगी? अब आपकी काम करने की उम्र नहीं है। देखो माँ जी, अब रोहन जवान हो गया है और काम से भी लग गया है। अब आप उसकी शादी क्यों नहीं कर देती? हाँ सुजाता, तू ठीक कहती है। अब मुझे अपने बेटे की शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद सुजाता की सहायता से रोहन की एक अच्छी लड़की से शादी हो जाती है और वे खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।